असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक चरण में होने वाले हैं। इसे लेकर के 16 मार्च से ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो गया है, जो 23 मार्च तक चलेगा। इस बीच खबर यह है, जो झारखंड की मुख्य दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो राज्य में सत्ता में भी है, वह असम विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है। कितने सीटों पे पार्टी लड़ेगी इसका ऐलान अभी भले नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पत्र भी लिखा गया। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में यह बताया है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी की ओर से स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे और उनके लिए विशेष गाड़ियों की अनुमति दी जाए। विशेष गाड़ियों से मतलब जो प्रोटोकॉल के तहत एक मुख्यमंत्री को मिलता है, उसके तहत निर्धारित गाड़ियों की संख्या की अनुमति पार्टी ने मांग की है। इसके अलावा जो पार्टी ने 19 अन्य नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, उसमें राज्य सरकार में, झारखंड में जो राज्य सरकार में शामिल मंत्री हफीजुल हसन, दीपक बिरुआ, सुदिव्य कुमार सोनू के अलावा पार्टी की स्टार प्रचारक और विधायक कल्पना सोरेन भी होंगी। साथ ही पार्टी ने कई विधायकों और राज्यसभा सांसदों जोबा मांझी, विजय हांसदा, सरफराज अहमद को भी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह कवायद विधानसभा चुनाव में अपने लिए संभावनाओं के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे बहुत सारे दर्शक ये जान रहे होंगे, जो पिछले ही दिनों असम कांग्रेस के मुखिया गौरव गोगोई और प्रदेश के प्रभारी, असम प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह रांची पहुंचे थे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की थी। इस मुलाकात को भले ही शिष्टाचार मुलाकात कहा गया था, लेकिन राजनीति में और खासकर जब चुनाव का वक्त हो, तो उस दौरान कोई भी मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात नहीं होती है। यह हम और आप सभी जानते हैं। तो दबाव कांग्रेस के ऊपर अब डाला जा रहा है, जो वह गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में कितनी सीटें देता है। आप में से कई दर्शक इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं, जो जब पिछले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उस दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में 10 से 12 सीटों की मांग की थी, लेकिन अंत तक उन्हें यह सीटें नहीं मिली और पार्टी चुनाव में नहीं खड़ी हो पाई थी। लेकिन असम को लेकर के इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा रेस में है। यह अलग बात है, जो असम की 126 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने अब तक 65 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 23 मार्च तक नामांकन का वक्त है। यदि कांग्रेस ने 65 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, तो अब केवल 61 सीटों पर ही चर्चा हो सकती है, जिसमें सहयोगी दलों को सीटें आवंटित असम में कांग्रेस कर सकती है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का यह भी कहना है, जो असम कांग्रेस ने फिलहाल सहयोगी दलों के लिए केवल 15 सीटें ही रखी हैं। और सहयोगी दल कौन कौन से हैं असम में? यदि 2021 के चुनाव की बात करें, तो उस समय सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल लिबरेशन, असम जातीय परिषद और रायजोड़ दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में था। लेकिन इस बार अभी तक के गठबंधन में असम में सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल लिबरेशन और असम जातीय परिषद ही है। औपचारिक रूप से अब तक
झारखंड मुक्ति मोर्चा को असम में विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो कह सकते हैं जो गेंद अब कांग्रेस के पाले में है, जो वह असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीटें दे सकता है। यह सक्रियता इसलिए भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्योंकि बीते महीने और इस महीने यानी 2 ऐसे मौके आए जब झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने असम में टी ट्राइब्स को लेकर के एक बड़ी जनसभा की थी। 2 मौके आए थे और दोनों बार उनकी जनसभा में मौजूदगी, खासकर ट्राइब्स की मौजूदगी ने एक नया संकेत दिया था जो क्या हेमंत सोरेन आदिवासियों के सर्वमान्य नेता बनने की राह पर हैं। ऑल असम झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अगुवा अखिल गोगोई के नेतृत्व में जिस तरीके से वहां पर हेमंत सोरेन ने अपनी सक्रियता दिखाई है और असम में 19 एसटी रिजर्व सीटें हैं, तो ऐसे में संभावना यह बन रही है जो शायद कांग्रेस 3 से 4 सीटें असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे सकते हैं। लेकिन यह ऐलान कब होगा, इसे लेकर के अब भी संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि नामांकन प्रक्रिया को खत्म होने में अब केवल 5 दिन शेष है और इस दौरान भी 1 दिन का वक्त आप कह सकते हो जो रविवार की छुट्टी का है 22 मार्च को, तो ऐसे में केवल 4 दिन जब नामांकन शेष है तो पार्टी के ओर से अब तक ना तो गठबंधन का औपचारिक ऐलान हुआ है और ना ही सीटों का कोई बदलाव या सीटों की कोई स्थिति स्पष्ट हो पाई है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए यह चुनौती बड़ी होगी जो यदि गठबंधन के तहत उन्हें सीटें मिलती है तो पार्टी किस तरीके से इस चुनावी रणनीति में सामने आएगी। एक जानकारी और, जो साल 2023 में असम में परिसीमन हुआ था, इस परिसीमन के बाद सीटों की कुल संख्या में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन सीटों की जो क्षेत्रफल है या उनकी परिधि जो थी, उनकी सीमा जो थी वो बदल गई है। और इस बार यही वजह है जो कांग्रेस ने जोरहट से अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद गौरव गोगोई को भी चुनाव मैदान में उतारा ताकि हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस सफल और मजबूत दावेदार बनकर उभर सके। आप सभी जानते हैं जो 10 साल से असम में बीजेपी सत्ता में है। पिछली बार भी 2016 के विधानसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंका था और जीत दर्ज की थी। बाद में सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री भी बने। 2021 के चुनाव में भी वह बीजेपी का चेहरा बनकर सामने आए थे और पार्टी सत्ता में सफल तरीके से वापसी करने में भी कामयाब रही थी। लेकिन यह अलग बात है जो पार्टी के अंदरूनी दबाव के चलते उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और हिमंता बिस्वा शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई थी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की अब यह बड़ी चुनौती है जो वह पार्टी को किस रूप में असम में सत्ता में वापसी कराने में कामयाब हो पाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, चुनावी रणनीति उसकी क्या होगी, चुनावी दावपेच क्या होगी, चुनाव में कौन कौन सी सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने वाली है, ऐसा कुछ भी अपडेट यदि सामने आता है तो वह एक बार हम फिर से आपके साथ साझा करेंगे। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक, मैं हूं शैलेंद्र, आप देख रहे थे एयर नाउ। शुक्रिया।